क्योंकि मैंने तय किया है कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करेगा। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे। उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। बिहार के अधिकारियों को लेकर अब क्या कह गए सम्राट चौधरी। नमस्कार, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम सम्राट चौधरी एक बार फिर से खूब गरजे हैं। उन्होंने अधिकारियों को लेकर एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा है कि अगर हम कोई ऑर्डर देते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर का जो नोटिस रहेगा वो 10 दिनों के अंदर जाएगा, उसके बाद दूसरा नोटिस आपका 20 दिनों के बाद, और उसके बाद सीधे 30वें दिन एक नोटिस जाएगा और उसके बाद स्वतः वो अधिकारी निलंबित हो जाएगा अगर उसने कार्य नहीं किया तो। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई सारी बातें बोली। उन्होंने जो लोग बाहर जा चुके हैं बिहार से उनको वापस आने की भी अपील की। एनकाउंटर को लेकर कई सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि अब एनकाउंटर भी हम जाति पूछकर थोड़ा ना करेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी बातों को लेकर उन्होंने लोगों से चर्चाएं की और लोगों से बातें की और कई सारी बातें वो बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहले जरा सुनिए कि सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। और ये मेरा मानना है कि हम अभी जब सहयोग कार्यक्रम हमने शुरू किया, पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में हमने एक एक पंचायत को चिन्हित किया, आम लोगों को उससे जोड़ा, उनकी समस्या को जोड़ा, उनको जो दुख दर्द है उससे जोड़ने का काम किया। ये टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा आगे कार्रवाई के लिए, क्योंकि मैंने तय किया है कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करेगा। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे। उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी आपका है, एआई का है, लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़कर कर रहे हैं। और अब तो पुलिसिंग में भी इसकी जरूरत है साथियों। यहां डीजीपी साहब बैठे, मैं अभी दिल्ली गया था, जब एआई समिट दिल्ली में हो रहा था तो मैंने अभय जी से कहा था कि सभी डिपार्टमेंट को कहिए कि जो आईटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं सभी डिपार्टमेंट इसमें वर्कआउट करें। उनके यहां एआई का प्रयोग कैसे हो सकता है इसको उपयोग करें। मैंने एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। अभी मैंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एआई से मैंने कुछ टेंडर्स को फिर से रीजांच कराया और आपको जानकर खुशी होगी, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 6% पैसा बचाने का काम एआई कर रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तो सीखना है। लोग जब फेसबुक आया था, ट्विटर आया था, तब भी लोगों ने सीखा था। और मैं तो कई बड़े नेता को देखता हूं, यहां विजेंद्र राव बैठे हमारे सबसे सीनियर मिनिस्टर में से एक,